हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों के लिए आज हम प्रोनाउन का वीडियो लेकर आए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझने के लिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करेगी। तो आइए समझते हैं हम लोग। कहता है गाइस कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। अर्थात हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसको हम लोग ले सकते हैं ही, सी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, इटीसी। सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं गाइस, हम लोग इसको समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। सेंटेंस में बोलता है कि राम मेरा दोस्त है, राम प्यारा है, राम इज माई फ्रेंड, राम इज क्यूट। इसको हम लोग चेंज करके बोल सकते हैं गाइस कि राम मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, राम इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। तो आइए हम लोग एक बड़ा सेंटेंस के माध्यम से भी इसको समझते हैं। कहता है कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विथ माई फादर। इसको हम लोग चेंज करके कह सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर। यहाँ पर बार बार राम कहने के स्थान पर दूसरे उदाहरण में वह उसके प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य बेहतर हो गया है। चूंकि राम एक ही कोई है, इसलिए उसके स्थान पर वह उसके का प्रयोग किया गया है जो एक सर्वनाम है। तो आइए अब इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं। टाइप्स में आ जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बोलता है कि अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। कहता है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन वह होता है जो किसके तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट के तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट के तरह काम करता है। और वो उसका प्रयोग जो है सो किसके आधार पर होता है, वर्ब के आधार पर। वर्ब के आधार पर, वर्ब के कार्य के आधार पर जो है सो उसका परफॉर्मेंस होता है। जैसे बोलता है कि ही इज मैड, वह पागल है, तो वहां पर यहाँ पर जो है इज के हिसाब से ही है और ही के हिसाब से इज है। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं गाइस, वी आर इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में हैं। तो यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आइए सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। जैसे आई, यू, ही, सी, वी, दे, ये सब जो है सो हम लोग इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर में गाइस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है सो वह होता है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये जो है सब्जेक्ट वर्ब का जो है एक्शन, वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन होता है, वर्ब के द्वारा जो भी काम होता है उसके बारे में वो जो है सो इस पे प्रभाव डालता है। वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन होता है उसको वो रिसीव करता है। कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो वर्ब के द्वारा जो काम होता है उसको कौन रिसीव करता है? ऑब्जेक्ट रिसीव करता है।
तो इस प्रकार से इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मी हो गया, हिम हो गया, यू हो गया, देम हो गया। हम लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, कहता है राम वाज विथ मी, तो यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। बेबी इज वाचिंग यू, तो यहाँ पे यू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। जैसे मी हो गया, हिम हो गया, यू हो गया, हर हो गया, देम हो गया, अस हो गया, ये सब जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आइए हम लोग तीसरा में देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। कहता है कि अ पॉजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु आवंस ए पार्टिकुलर थिंग, अर्थात यह बताता है कि वस्तु या व्यक्ति किसी के हैं। यह क्या बताता है कि व्यक्ति या वस्तु जो है किसी के हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। कहता है यू आर माई सन, यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। तो बेटा किसका है, मेरा, है ना। तो माई जो है यहाँ वो है पजेसिव प्रोनाउन। फिर बोलता है कि सी इज योर सिस्टर, तो योर जो है सो पजेसिव प्रोनाउन है। आइए हम लोग अगला को देखते हैं। अगला में है गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बोलता है कि आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कि वो सब्जेक्ट के बारे में हमेशा क्वालिफाई करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि आई शैल डू इट माई सेल्फ, आई शैल डू इट माई सेल्फ, ही विल डू इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये सब जो है सो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इस प्रकार हम योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सबको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। आइए पांचवा में हम लोग देखते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन में कहा जाता है कि एन इंटेंसिव प्रोनाउन emphasizes its गाइस इंटेंसिव प्रोनाउन में हम लोग कह सकते हैं कि यदि नाउन या प्रोनाउन के बाद माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बोलता है कि राम हिमसेल्फ विल गो, राम खुद जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो राम के बाद हिमसेल्फ आकर के उसमें बल दे रहा है, राम को बल दे रहा है, मतलब नाउन को बल दे रहा है, नाउन पे बल डाल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। और अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में बोलता है कि यू योर सेल्फ विल गो। तो यहाँ पर योर सेल्फ जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। आइए हम लोग अगला प्रोनाउन को देखते हैं जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में बोलता है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इंडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग्स। कहने का आशय हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वह होता है जो किसी अनिश्चित चीज को बताता है, अनिश्चित चीज को बताता है। मतलब जो चीज है उसका कोई निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑल, बोथ,
each, few, everyone, many, some, none, etc. ये सबको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। कुछ सेंटेंस के माध्यम से भी हम लोग समझ लेंगे। जैसे बोलता है ऑल आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं। फ्यू आर सिटिंग, कुछ बैठे हैं। तो ये सब इन सेंटेंसों में ऑल और फ्यू जो है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आइए हम लोग अगला प्रोनाउन को देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बोलता है कि या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। ये क्या करता है कि नाउन को पॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है सो संकेत वाचक जो प्रनाम हम लोग कहते हैं, संकेत वाचक प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये संकेत वाचक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा दिस और डैट के साथ आता है। अर्थात हम लोग दिस, डैट, दिस, दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं कि मतलब यह है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। डेट इज योर बुक, वो तुम्हारा किताब है। दीज आर हिज पेन्स, दीज आर एनिमीज। तो यहाँ पे दीज, दोज, डैट, दीज जो भी हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए हम लोग 8वां में देख लेते हैं। इतना को अगर अध्ययन कर लेते हैं हम प्रोनाउन के अंतर्गत, तो प्रोनाउन हम लोगों का क्लियर हो जाता है और हम लोगों को फिर से प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छे से समझ में आ जाता है। तो प्रोनाउन का लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कहता है कि एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्या कहता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है उसका प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे वाट, विच, हु, हुम, हुज। ये सब सारे जो हैं सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। कुछ सेंटेंस में इसका प्रयोग के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जैसे बोलता है व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, यहाँ पे हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम डू यू लव, फिर आ जाता है विच इज योर पेन, तो यहाँ पे विच, हु, हुम, वाट ये सब सारे जो हैं सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज कि आप लोगों को प्रोनाउन जो है सो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई कमी रह गई होगी तो उसको कमेंट करके बताएंगे, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। तो बने रहिए और अच्छे से समझिए इसको, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्त लोग, पड़ोसी ये सब प्रोनाउन के बारे में समझ सके और वो इसका लाभ उठा सके।